काफ़ी लोग हैं वो भी नाम की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि मुझे खुद भी याद नहीं। पाँच सात तो मुझे याद है, लेकिन वक्त इतना नहीं है ना कि सबके सब नाम लिए। राइट सर, आपकी अब तक मियाँ मंजूर तक मियाँ मंजूर शायद साहब हैं, राइट इंतहाई लफीज इंसान हैं, साफी हैं बहुत अच्छे। उनकी किताब आई है रंगे चमन पाकिस्तान की तारीख पर, राइट दूसरी किताब उनकी आ रही है। मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं नाथ के शायर, हफीज़ कैफ साहब थे, उनसे हमारी बड़ी तवील फहरिस्त है आप तवील फहरिस्त है, उसको तो हमको अंदाजा ही कोई नहीं है। हमारा आना जाना भी बड़ा रहा है। फिर अब तक जाते थे जब बिस्मिल साबरी हैं सलफी, बिस्मिल साबरी किस्मत आ रहा याद थी जी जी। तो इस तरह का बेशुमार मामले मुमकिन नहीं है कि सबका नाम राइट सर। सर ये बताइएगा कि आपकी कितनी किताबें इस वक्त तक शाया हो चुकी हैं और कितनी देर तक उम्मीद है? किताबें तो मेरी दो ही शाया हुई हैं। एक जिंदा रूह शाया होती 1988 में, इसके एक एडिशन शाया हुआ ज़्यादा हुआ नहीं एक एडिशन शाया हुई। दूसरी अब शाया हुई है, वो किताब हैं जो कोई 1500 के करीब किताब हैं। 1500? हाँ, उसमें से सिर्फ 300 किताब में इतनी आदत है कि किताब तो आजकल किताब के छपाने बड़ा दर्द सर है, क्योंकि पब्लिशरों ने इसको कारोबार बना लिया है। ये अगर कोई खिदमत भी कर पब्लिशर जो हैं वो अगर कोई खिदमत भी करते हैं, वो कारोबार इसको बनाया हुआ है। मगर किसी कोई शायर गया उससे कुछ सौदा किया है कि मैं 200 किताबें आपने चले लें, 25,000 मुझे दे दें। राइट। वो 200 किताबों में अपने पैसे पूरे करेंगे। तो जिन्हें किताब छपवानी है उसका शौक पूरा हो जाता है, उनका कारोबार चलता है, उनका बिजनेस है। तो ये बिजनेस हो गया है। पहले बिजनेस नहीं था, पहले पब्लिशर के पेश नज़र अदब की खिदमत होती है। जितनी अच्छी किताबें छाप दो तो छाप खिदमत है। अब वो खिदमत को जिंदा उसके बाद आपकी रेड अलर्ट, हाई अलर्ट पाकिस्तान। लेकिन किताबें तो मेरे पास काफ़ी लिखा हुआ है। मैंने इतना लिखा है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता। लाहौर की यादगार मुशायरे एक अलग किताब है, बच्चों की नज़र में बेशुमार है। मैंने मुशायरे लिखे हैं, कार्टूनों का मुशायरा, जानवरों का मुशायरा, सब्जियों का मुशायरा, ये एक अलग बड़ी किताब है। तो ये जो मैं कोशिश का भारतीय में लिखता हूँ जी किताबों के तबसरे, अब तक मैं 200 किताबों के तबसरे कर सकता हूँ माशाअल्लाह। तो अब 300-400 तकरीब आ गए उनकी डाल चुका हूँ मैं। ये एक अलग किताब बन जाएगी, ये एक अलग किताब है। बिल्कुल आपकी शख्सियत माशाअल्लाह हमारी शख्सियत है। ये बताइएगा कभी पंजाबी में भी लिखा? बेशुमार बहुत ज़्यादा। पंजाबी में नज़म बड़ी लिखी है मैंने, शुरू मज़ाहिया नज़में मैं लिखता हूँ। उसके बाद बड़ी गज़लें भी लिखी पंजाबी, बल्कि पंजाबी का भी एक मजमूआ तैयारी बना। छपने का मसला है ना, सरकारी सरपरस्ती तो है जी इस सिलसिले में। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो लोग अपनी किताब न छपवा उनकी मदद करें। अगर अदारे हैं यहाँ एक दो, अगर कोई अदारा है भी ना तो वहाँ भी वही कब्जा करो मुनाफली, वहाँ तक भी रसाई नहीं है। तो आज खुद किसी से कहना है कि ये हमारी किताब छपवाएँ, वो हमें मंजूर। नाज़रीन ने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमत की ख़ुद ज़िम्मेदारी है कि जो शुअरा माली लिहाज से मुस्तहकम नहीं है उनकी किताबें हुकूमत को चाहिए ख़ुद छपवाए, किताबों के जायज़े के लिए कोई कमेटी वगैरह बनाए और उसके बाद किताबें छपवाने का हुकूमत को चाहिए कि सिलसिला है। नाज़रीन अब हम चलते हैं निजी सवालात की तरफ। सर ये बताइएगा कि आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में आप नाज़रीन से क्या शेयर करना चाहेंगे? निजी ज़िंदगी हमारी अल्लाह के फज़ल से बड़ी अच्छी गुजरी है और गुजर रही है। हमारे 7 बच्चे हुए हैं, 2 बेटियाँ और 5 बेटे हैं। लेकिन वो एक बेटा जो बड़ा था फैसल उसका नाम था, वो भी फौत हो गया। उसके बाद एक बेटी थी नीलम, वो भी कोई 16 साल की उम्र में वो भी फौत हो गई। तो 2 बच्चे हमारे जो थैलीसीमिया जो खून की बीमारी होती है उसमें मुब्तला है। हाँ अभी वो तो पैदाइशी बीमारी है, काफ़ी तक चलती है जब तक तो उनको 15 दिन बाद लगता है। बेशुमार बच्चे हैं, 2 बच्चे वो हैं, 2 बच्चे में एक बच्चा हमारा कारपोरेशन में है, वो डॉक्टर लतीफ़ रसूल गिलानी साहब हैं CPR जी उनके पास होता है। दूसरा इधर टेलीनॉर में हो। तो बाकी जो हमारी घरेलू ज़िंदगी बड़े खुशगवार है। अहलिया हमारी बखर ताला बहुत अच्छी कॉपरेट करने वाली है, काम करने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मर्द के लिए घर सराय होती है, रात को ठहरने की जगह, रात को आराम किया सुबह निकल गए।
बाकी जो घर का निज़ाम है वो औरतों ने चलाना होता है, बीवी ने चलाना होता है। राइट सर। जिस आदमी को बीवी अच्छी मिल जाए तो उसके लिए दुनिया जन्नत है। दुनिया जन्नत है। जन्नत का तस्वुर यही है कि आदमी को सुकून मिले। हमें इतनी परेशानी के बावजूद भी बेसुकूनी हमारे घर में नहीं है, और हमारे घर में बेसुकून माहौल है। बच्चों से भी दोस्ताना है, सबसे दोस्ताना है, और कोई तलखी कोई गाली गलौज उसका तस्वुर हमारे यहाँ है ही नहीं। राइट सर। बड़ा हमारे घर में, हालांकि हम मेरे ये जो अपना गुर्दा है इसका ऑपरेशन होना 3, इस गुर्दे में तकलीफ तो नहीं है 8-9 बतेगी, तो लेकिन हम हिम्मत है, चल रहे हैं। हिम्मत के साथ आदमी चलता है, कुव्वत इरादे के साथ। कुव्वत इरादे के साथ। जो आदमी हौसला हार गया वो समझो ज़िंदगी हार गई, क्योंकि हमें ज़िंदगी अजीज़ है, इसलिए हम हौसला नहीं हारते। क्या उनको भी शायरी से दिलचस्पी है? अगर है तो किस हद तक? एक बच्चा है हमारा फरहान इकबाल, जी जी, वो बाकायदा शायर है, कदाची शायर है, उसका एक मजमूआ भी चला लहू का हिसार आपके बेटे का। राइट सर। उसकी तकरीब भी एक अलहमरा में बड़ी खूबसूरत तकरीब हकीम साहब ने हकीम सलीम साहब बताया, राजा पुलिस सिंह करते थे, बड़े उसमें नामवर लोग उसमें शामिल थे। राइट सर। तो बस दूसरा कामरान इकबाल है, शौक उसको भी है, राइट सर। लेकिन बाकायदा नहीं है, वो बाकायदा शायर नहीं, शौक ही है। तो आपकी शरीक हयात भी शायरी में दिलचस्पी रखती हैं या? ये वो शायरी से दिलचस्पी मुताले की हद तक रखती है। मुताले की मतलब हमारी कोई चीज़ छपती है किसी जगह तो उसको वो बड़े शौक से पढ़ती है, बल्कि मुझसे पहले वो पढ़ती है। तो उन्होंने कभी आपसे बाकायदा फरमाइश की कि मुझे अपनी गज़ल सुनाए? अगर सुनी तो कौन सी गज़ल सुनी? तो उन्हें कई गज़लें पसंद हैं, तो कभी कभी सुनती हैं। बाकी ये फूल वाली गज़ल है हमारी, जिससे अभी फूल है, वो उन्हें बड़ी पसंद है। राइट। तो वो मुझसे सुन भी लेती हैं, और कहीं जा सकती है तो भी लेती हैं। गज़ल सुन। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, जब हमारी जब शादी हुई ना, और जो जहेज़ा है जिसमें एक सूटकेस भी था छोटा सा, जिसके अंदर वो रिसाले थे शमा कराची के, जिसमें मेरी गज़लें छपती थी बमें तस्वीर, वो भी साथ आया। उससे नॉलेज आया कि वो शादी से पहले भी हमारी गज़लों का मुताला करते थे, और शादी से पहले भी हम उनके पास थे। राइट सर। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज में हम कायल नहीं है। राइट सर। हाँ, क्योंकि जब लव करो या मैरिज करो, दोनों चीज़ें, दोनों अलग अलग शोबे, दोनों चीज़ें इकट्ठी जहाँ भी होंगी वहाँ की जरूर गड़बड़ होगी। शुमार में चले आपके सामने, लव करो या मैरिज करो, राइट, दोनों चीज़ें। आपने बताया ना कि पहले चूँकि उनके पास रिसाले वगैरह मौजूद थे तो वो तो मंगनी हुई थी ना। राइट सर। राइट। जब हमारी उनके बाद उन्होंने सिलसिला शुरू कर उनको फिर पता चला कि ये जो साहब हैं ये शायर भी हैं, और फिर वो एक और चीज़ ये कहा करते थे कि मैं प्रॉब्लम ये थी कि कहीं तो स्मोकर ना मुझे मिले, इससे मैं डरती थी। ये भी शायरों में रुझान पाया जाता है कि ज़्यादातर शायर जो हैं, तो जब उन्होंने पता लगा कि कोई स्मोकर नहीं है तो कहा कि फिर मैंने बता रखा। नाज़रीन, आप हम गुजारिश करेंगे इकबाराई साहब से कि वो अपनी किताबें जो उनकी शाया हो चुकी हैं वो funzwith.com के लिए प्रेजेंट करें। मेरी पहली किताब जिंदा रूप थी, मैं आपको इसका सने शाद सर ये 1987 में 1987 ये एक अख्तर कश्मीरी साहब थे, जी जी, उन्होंने शायद की थी, और इसमें काफ़ी बट साहब हैं प्रोफेसर, जी जी, FC कॉलेज में, हाँ जी, कॉलेज में लिखते हैं लोग, उन्होंने बड़ा इसमें काम किया था। ये 1987 में शायद हुई किताब, ये और दूसरी किताब ये हाल ही में शायद हुई है, ये जो है हाई अलर्ट पाकिस्तान, इसमें कताब हैं जो हालात में सिर्फ कताब हैं, गज़लें कताब हैं, और ये अप्रैल में शायद हुई है, अप्रैल 2011 में, और उसके पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़ी नादिर तस्वीर है, बड़ी नायाब तस्वीर है, जनाब रईस मरोवी साहब, माशाअल्लाह, रईस मरोवी साहब की तस्वीर है, और इन्होंने राय भी शामिल की है। ये जिन लोगों की राय है उसमें हज़रत एहसान दानिश, जी, जनाब रईस मरोवी, जनाब शहजाद अहमद, जनाब तारुक कासिम, जनाब डॉक्टर सलीम अख्तर, जनाब डॉक्टर अजमल नियाज़ी, जनाब शराज मुनीर, प्रोफेसर परेशान खटक और हकीम सलीम अख्तर, उन्होंने इस पर लिखी। ये हाई अलर्ट पाकिस्तान, ये हमारा जैसे मैंने जिक्र किया कि बेटा है जी जी, फरहान इकबाल, वो
थैलीसीमिया में, ये इसीलिए इसका जो नाम है लोगों का हिसार रखा है। राइट तो ये उसकी किताब है। खूबसूरत नाम। जी जी, ये इसकी ये किताब को 2-3 साल हो गए हैं, इसकी तकलीफ भी बड़ी खूबसूरत हुई थी। और ये इसका जो इंतखाब है वो उसमें उसकी जो एक शेर लिखा है इसने बढ़ाने, फरहान जगमगाए कि क्या मेरे खतोखाल, मैं को घिरा हुआ लोगों के साथ। वाह। ये पुराने बात की किताब है। इसके अलावा 3-4 किताबें हमने तरतीब दी, मुख्तलिफ शोरा का कलाम। राइट। एक थी वो से गुलशन अदब के प्रोफेसर आसिफ अली साहब हैं, उन्होंने वो शायद किए हैं फूल फूल खुशबू और चमनजार सुखन, और एक और किताब है जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ। ये 3 किताबें हमने मुरतब की हैं मुख्तलिफ इंतखाब कलाम। मैं गुजारिश करूँगा funwith.com के कैमरामैन से कि वो उनके एजाज़ात की तरफ कैमरा लें। अब मेरी गुजारिश है जनाब इकबाराई साहब से कि वो अपने बच्चों का तारुफ करें। ये जो कर जो हमारे बैठे हैं ये पुराने इकबाल है, जिनका मैंने किताब भी आपको दिखाई है, लहू का हिसार की किताब है। तो बड़े अच्छे शेर लिखते हैं ये, इनफैक्ट पंजाबी का बड़ा अच्छा शेर है। ये जनाब, नीवी पा के टुरना सीखो, नीवी पा के टुरना सीखो, दौड़ना बिल्कुल कट जैसा ही है। ये पुराने इकबाल का। और इधर हमारे बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे हैं यासर इकबाल, ये टेलीनॉर में ये जॉब है। बड़े ये हर फन मावा है, पोस्टमार्टम के अलावा हर काम कर लेते हैं। तमाम घर के काम इन्होंने संभाले हुए हैं, बड़े 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 गरीब बच्चे हैं। और वो जो उधर बैठे हैं ऊपर में आके बैठ गए हैं, कामरान इकबाल, उनको भी शायरी का बड़ा शौक है। और ये 2 दिन तैयारी